मौत के घाट उतारना। ये मुहावरा आपने सुना तो कई बार होगा, लेकिन आज मैं आपको वही मौत का घाट दिखाने वाला हूं जिसने इस मुहावरे को जन्म दिया। आज हम देखने वाले हैं कानपुर के दो ऐसे स्थान जिन्होंने भारतीय इतिहास के भीषण हत्याकांड देखे हैं। ऐसा रक्तपात कि गंगा नदी लाल हो गई और ऐसी क्रूरता कि बरगद के पेड़ पर पत्तों से ज्यादा लाशें लटक रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शर्मा राजस्थान के सीकर शहर से आया हूं उत्तर प्रदेश घूमने, और फिलहाल हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कानपुर शहर। तो आज के इस वीडियो में हम कानपुर के काले इतिहास से जुड़े दो ऐसे ऐतिहासिक स्थान देखेंगे जिनके बारे में सोचने भर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, जब भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति का जिक्र होता है तो उसमें कानपुर का नाम जरूर शामिल होता है, और कानपुर के साथ ही याद किया जाता है सती चोरा हत्याकांड को, जिसमें विद्रोहियों ने करीब 450 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सती चोरा घाट, जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। ये जो आप घाट देख रहे हैं, आज भले ही यहाँ शांति छाई है, लेकिन 27 जून 1857 को यहाँ मौत का ऐसा तांडव रचा गया था जिसमें ये पूरा घाट लाशों से भर गया था। आज इस घाट का नाम 1857 के स्वतंत्रता सेनानी नाना साहिब के नाम पर नाना राव घाट है, लेकिन उन दिनों ये सती चौरा घाट कहलाता था। लंबी गुलामी के बाद सन 1857 में विद्रोह शुरू हो चुका था। कानपुर के क्षेत्र में बिठूर के शासक नाना राव अपने साथियों तात्या टोपे, अजीमुल्ला और हजारों क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेजों को चुन चुनकर मार रहे थे, और अंग्रेज विद्रोहियों से छिपते छिपाते अपनी जान बचाने को मजबूर थे। सती चोरा कांड की शुरुआत अंग्रेज अफसर सर व्हीलर ने रखी थी। सर व्हीलर ने बिठूर में नाना राव के किले पर कब्जा कर लिया था, जिसे मुक्त कराने के लिए नाना और उनके सैनिकों ने किले पर धावा बोल दिया। 6 जून से 25 जून तक किले पर नाना साहब की विशाल तोपें लगातार भयंकर गोलाबारी करती रही। 25 जून को किले के अंदर से सफेद झंडा लहराकर जनरल व्हीलर ने अपने तमाम सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। हार के बाद जनरल व्हीलर ने नाना साहब की शर्तें स्वीकार कर ली, और 27 तारीख को अंग्रेजों का किले से निकलकर गंगा के रास्ते इलाहाबाद जाना तय हुआ। समझौते के अनुसार 27 जून 1857 को इस घाट पर सैकड़ों अंग्रेजों के निकलने के लिए 40 नावें मंगाई गई थी। जब अंग्रेज रवानगी के लिए यहाँ पहुंचे तो हजारों लोग और विद्रोही उन्हें देखने के लिए यहाँ इकट्ठा हो गए। अंग्रेजों को नावों में बैठकर भागता देख क्रांतिकारियों ने अपनी जीत के नारे लगाने शुरू कर दिए, जो कुछ अंग्रेज सिपाहियों को नागवार गुजरा, और चलती नावों से उन्होंने कुछ गोलियां चला दी। इससे वहां मौजूद हजारों की भीड़ उग्र हो गई। नावों के मल्लाह कुल्हाड़ियों से नावों में छेद कर करके नदी में कूद गए। क्रांतिकारियों ने भी अंग्रेजों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। डूबती नावों और गोलियों से बचने के लिए अंग्रेज नदी में कूदे तो कई अंग्रेज तो डूबकर ही मर गए, और जो बचे उन्हें क्रांतिकारियों ने काट डाला। इस हत्याकांड में करीब 450 अंग्रेज मारे गए थे। सर व्हीलर भी अपने सैनिकों के साथ मारा गया। लेकिन हत्याकांड का सिलसिला अभी थमा नहीं था, बल्कि शुरू हुआ था। अब हम चलते हैं आज के दूसरे ऐतिहासिक स्थान पर और जानते हैं आगे की कहानी। दोस्तों, अभी जहां हम आए हैं, आज ये स्थान नाना राव पार्क कहलाता है, लेकिन तब यहाँ
पार्क नहीं बल्कि एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा बनवाया गया उसकी प्रेमिका का घर हुआ करता था, बीबी घर। नाना राव ने सती चौरा घाट से 73 अंग्रेज महिलाओं और 124 बच्चों को निकालकर पहले अपने ठिकाने सेवदा कोठी भिजवाया। बाद में उन्हें वहां से यहां बीबी घर में सुरक्षित पहुंचा दिया था और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपनी रखेल हुसैनी खानम बेगम को दी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। सती चौरा घाट की घटना के बाद अंग्रेज इतना बौखला गए थे कि उन्होंने कानपुर को घेरकर क्रांतिकारियों के साथ सैकड़ों बेगुनाहों को भी मार डाला। पर अंग्रेजों की इस हरकत की कीमत उन अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को चुकानी पड़ी जिन्होंने बीबी घर में शरण ले रखी थी। अंग्रेजों की करतूतें सुनते ही हुसैनी खानम बेगम गुस्से में लाल हो गई और 2 कसाईयों को अपने साथ मिलाकर 16 जुलाई 1857 की रात को उन सभी अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और उनके शव अगली सुबह वही कुएं में डाल दिए। जिस जगह पर बीबी घर हुआ करता था वहां अब स्विमिंग पूल बना है और ये जो आप सामने स्केटिंग रिंग और तात्या टोपी की प्रतिमा देख रहे हैं, इसी स्थान पर तब वो कुआं हुआ करता था। बीबी घर की घटना के बाद अंग्रेजों ने उस कुएं को बंद करवाकर यहाँ एक एंजिल की प्रतिमा लगवा दी थी और नक्काशीदार रेलिंग के साथ यहाँ मेमोरियल वेल पार्क स्थापित कर दिया। पर गुस्साए क्रांतिकारियों ने यहाँ हमला बोलकर सब तहस नहस कर दिया और बाद में यहाँ तात्या टोपी की ये प्रतिमा लगा दी गई। अब आता है इस घटना का तीसरा चरण यानी तीसरा हत्याकांड और ये किया था अंग्रेजों ने। इसी पार्क में स्थित शहीद स्मारक में यहाँ एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। बीबी घर कांड के बाद बौखलाई अंग्रेजी हुकूमत ने करीब 135 क्रांतिकारियों को उस बरगद के पेड़ पर एक साथ फांसी दे दी। बूढ़े बरगद के नाम से मशहूर उस पेड़ पर 135 लाशें झूल रही थी। आज बूढ़े बरगद के स्थान पर सिर्फ इबारत लिखा पत्थर लगा है। बीबी घर कांड ने अंग्रेजों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। भले ही बीबी घर के हत्याकांड में नाना राव का कोई हाथ नहीं था, लेकिन हत्याकांड का आरोप नाना राव पर ही लगाया गया कि उनके इशारे पर यह नरसंहार किया गया था। नाना राव अंग्रेजी हुकूमत के सबसे बड़े खलनायक बन गए थे। सती चौरा घाट और बीबी घर कांड को लेकर इंग्लैंड में भारी आक्रोश था। वहां सड़कों पर होने वाले नाटकों में नाना राव के पुतले को फांसी पर लटकाया जाता था। अंग्रेजों पर दबाव इस कदर बढ़ गया था कि कई बार नकली नाना राव को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन असली नाना राव कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। वो नाना राव नहीं बेटे, वो तात्या टोपे है। तात्या टोपे। तात्या टोपे। हाँ तात्या टोपे है। नाना राव कहाँ है? नाना राव तो यहाँ पे नहीं है, वो तो तात्या टोपे है। नाना राव को तो ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी, अपने विचार कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।